देख रहे हैं द बघेली साइट और बघेली सेंटर। मैं हूं आपके साथ उदित। स्वागत है आपका आज की विश्वास के नए सेगमेंट में, जिसमें हम आज बात करेंगे शुगर की। जी हाँ, बहुतायत मात्रा में अब हमें ये देखने के लिए मिल रही है और घर घर लगातार इसके पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। आज खास बातचीत के लिए मौजूद हैं हमारे साथ डॉक्टर दिनकर दुबे, कंसल्टेंट फिजिशियन, जो कई वर्षों से रीवा में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और शुगर को बहुत बारीकी से अध्ययन कर रहे हैं, जो अब विंध्य क्षेत्र और आसपास में संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। क्या है ये बीमारी और विंध्य क्षेत्र में बहुतायत देखने के लिए मिल रही है? देखिए, शुगर विंध्य क्षेत्र में ही नहीं, पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में फैल रहा है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हम सिर्फ हमारी जो लाइफस्टाइल है, खाने पीने का चलन है। पहले ऐसा होता था कि जेनेटिक फैक्टर्स होते थे कि किसी फैमिली में अगर ब्लड शुगर बढ़ा है तो उनको रहता था कि फैमिली हिस्ट्री है। अभी ऐसा नहीं है। अभी क्योंकि उसमें बहुत सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जैसे कि लाइफस्टाइल हो गई, खाने पीने का हो गया, एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा लैकिंग हो गई है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो रहा है और लोगों को एक्सरसाइज करने में टाइम नहीं मिल रहा है, उतना सीरियसली नहीं ले रहे हैं। फिज़िकल एक्सर्शन बिल्कुल भी नहीं होता है। हम लिफ्ट का यूज़ करते हैं, हम कार यूज़ करते हैं, बाइक यूज़ करते हैं, एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं दे पाते हैं। सो बहुत सारे रीज़न हैं जिसकी वजह से डायबिटीज़ अभी बढ़ रहा है अपने रीजन में, और विंध्य में तो और ज़्यादा ही हो रहा है। बाकी जगह भी है, पर यहाँ अभी जब से हमने प्रैक्टिस स्टार्ट करी तो बहुत कॉमन है, पेशेंट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। क्या इसके पीछे आपको अहम कारण लगते हैं जो आसपास हमें दिखाई दे रहे हैं कि मतलब कम उम्र के बच्चे भी अब शुगर के पेशेंट मिलने लगे हैं? यंग एज में जो डायबिटीज़ होने के कारण है वो तो आ ही रहे हैं। मतलब पहले यूजुअली होता था 35-40, अभी 20-25। बच्चों में जो होने का रीज़न होता है, एक तो जेनेटिक होता है, दूसरा एक ऑटो एंटीबॉडीज़ मैकेनिज़्म होती है शरीर में, कि शरीर में कुछ ऐसी एंटीबॉडीज़ बनती हैं जो कि जहाँ से इंसुलिन निकलता है वो सेल को डैमेज कर देती हैं। तो अगर शरीर में वो सेल ही नहीं रहेगा तो इंसुलिन बनेगा ही नहीं। तो यूजुअली बच्चों में जो डायबिटीज़ होता है उसमें क्या होता है कि इंसुलिन बनता ही नहीं है। तो हमारे पास ज़्यादा कुछ ऑप्शन बचते नहीं हैं कि हम उनको टैबलेट्स दें, क्योंकि इंसुलिन ही देना है। यंग जनरेशन में और ओल्ड एज में 40, 50, 30 प्लस के बाद जो होता है उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, बिकॉज ऑफ हमारी लाइफस्टाइल, ओबेसिटी, कोलेस्ट्रॉल इतना ज़्यादा बढ़ रहा है। सो उसमें हमें मेडिसिन अच्छा इफ़ेक्ट करती है और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से काफ़ी इम्प्रूव हो रहा है। सो अगर हम ये सोचें कि डायबिटीज़ को कंट्रोल करना है तो सिर्फ दवाई लेके कर लेंगे, बहुत मुश्किल है। उसके लिए हमें पूरा स्टार्टिंग फ्रॉम आपका डेली रूटीन से लेके, एक्सरसाइज से लेके, खाने पीने का टाइमिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा टाइमिंग फिक्स नहीं है। हम कभी 10 बजे खाते हैं, कभी 12 बजे खाते हैं। किसी की शिफ्ट चलती रहती है, किसी की मॉर्निंग शिफ्ट है, 2 दिन बाद इवनिंग हो जाती है, फिर नाइट हो जाती है, उसमें प्रॉब्लम है। तो हमारी बॉडी अडेप्ट नहीं कर पाती किसी चीज़ को, तो इस वजह से चीज़ें बहुत ज़्यादा इरेटिक हैं। एक स्ट्रेस फैक्टर है जिस पे हम बात नहीं करते हैं आजकल के। आप स्टार्टिंग फ्रॉम द स्कूल से लेके वहाँ से कंपटीशन है, वहाँ स्ट्रेस है। फिर आप ग्रेजुएशन में जाएंगे, वहाँ स्ट्रेस है। फिर आप जॉब में जाएंगे, वहाँ स्ट्रेस है। आपको टारगेट्स मिलते हैं, टारगेट पूरा कर लिया और ज़्यादा टारगेट्स मिलते हैं। काम का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बॉस का स्ट्रेस है। कई बार उसकी वजह से हम फैमिली को टाइम नहीं दे पाते हैं, तो उसका और स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस इतना ज़्यादा है कि उस पर ज़्यादा हम बात नहीं करते हैं, ना ही उसको कोई मानता है कि नहीं इसकी वजह से मेंटल हेल्थ की कोई बात नहीं होती है अपने सोसाइटी जो हमारी है। तो डायबिटीज़ कंट्रोल करने के लिए आपको साइकोलॉजिकल, मेंटल, फिज़िकल, ये सारी चीज़ें जब तक आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो डायबिटीज़ अच्छे से कंट्रोल नहीं होने वाला है। और आने वाले टाइम में इसकी वजह से और प्रेवलेंस मतलब कि इसके परसेंटेज पॉपुलेशन में और ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। बिल्कुल, गहरी चिंता का विषय है। तो इसके बचाव के लिए आपकी तरफ से क्या सुझाव रहेंगे कि लोग अपने जीवन में उसको उतारें और इस बीमारी से जितना जल्दी हो सके छुटकारा? डायबिटीज़ में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है, अगर किसी का ब्लड शुगर बढ़ना चालू हुआ है तो कुछ दिक्कत नहीं होती है जब तक कि ऑर्गन डैमेज नहीं हो गए। सबसे ज़्यादा लोगों को पता चलता है कि वेट लॉस स्टार्ट हो गया, प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है। अब इतना ज़्यादा इरेटिक प्रेजेंटेशन हो गया है कि कई बार पता ही नहीं चलता, कुछ नहीं हो रहा है, स्टिल फिर हम आके यहाँ पे हमने स्क्रीनिंग मैंडेटरी कर दी है कि कोई पेशेंट आएगा तो हम उसका ब्लड शुगर चेक करेंगे। तो हम जब उनको बताते हैं कि आपका ब्लड शुगर बढ़ा है, उनको पता ही नहीं चलता, वो भरोसा ही नहीं करते कि कुछ हुआ ही नहीं है, हमें तो कुछ दिक्कत ही नहीं है। तो इशू ये है डायबिटीज़ में, हाइपरटेंशन में,
कि आपके बॉडी में चेंजेस धीरे धीरे स्टार्ट हो गए हैं पर आपको पता नहीं है, और जब तक हमारे शरीर को तकलीफ़ नहीं होती है हम उस चीज़ को सीरियसली लेते ही नहीं हैं। तो डायबिटीज़ में ऐसा है कि जैसे ही शुगर बढ़ना चालू हुई और आपको तकलीफ़ नहीं हो रही है तो आप उसके लिए लेज़ी होना चालू हो जाते हैं कि चलो ठीक है बाद में देख लेंगे, बाद में देख लेंगे, बाद में देख लेंगे, और वो बढ़ता ही जाता है। और डायबिटीज़ दीमक की तरह है, पूरे शरीर को खोखला कर देगा। बाहर तब पता चलेगा आपको किडनी डैमेज हो गया, पता चला आपको कि किडनी ख़राब हो रही है, तो वहाँ से चीज़ें हम उनको रोक सकते हैं, उसको वापस ले जाना बहुत मुश्किल होता है कई बार। यानी पहले हम चेकअप लगातार कराते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। अभी ऐसे गाइडलाइंस आ गई हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू कि हम 35 इयर्स इवन 30 इयर्स के बाद अगर कहीं है उनको अपना ब्लड शुगर लेवल चेक करवाना चाहिए। अगर डायबिटिक है तब तो प्रॉपर फॉलोअप चाहिए ही, आपके जो कंसल्टिंग डॉक्टर हैं उनसे लीजिए। नहीं होता है तो साल में एक बार या 6 महीने एटलीस्ट साल में एक बार तो आप अपना ब्लड शुगर लेवल और कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक ज़रूर करवाएं। आपकी तरफ से भी एक नेक पहल की गई है, बहुत कम चार्जेस में टेस्ट किए जाते हैं, इसकी क्या कहानी है? हम बहुत हमेशा से देख रहे हैं और सुनते भी हैं इसके बारे में। हाँ, होता ये है कि यहाँ पे जिनको दिक्कत है वही आते हैं। सो हमारा एक ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हम स्क्रीनिंग कर सकें। तो ऑलमोस्ट 4 या 5 महीने, जनवरी से हमने 6 महीने हो रहे हैं, जनवरी से हमने स्टार्ट किया। हमारे यहाँ पे बजरंगबली का मंदिर है, चिरौला मंदिर है, तो वहाँ पे भगवान की आस्था के प्रति लोगों का काफ़ी रुचि है, आते हैं। तो हमने वहाँ पे मिनिमल चार्जेस में 20-30 रुपीज़ में ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर का एक स्क्रीनिंग रखा है। तो उसमें आते हैं लोग, अपना बड़े प्यार से चेक करवा के चले जाते हैं। कौन से दिन ये होता है? वो हर मंगलवार को हम रखते हैं, हफ्ते के मंगलवार को सुबह 9 बजे से और दोपहर में 2 बजे तक। और अभी हम एक बड़ा प्लान करने वाले हैं, डॉक्टर्स डे, जो कि मंगलवार को ही पड़ रहा है। तो हमारी कोशिश है कि उसमें और भी ज़्यादा डॉक्टर्स को हम इन्वॉल्व करके और लोगों के हेल्थ चेकअप करें फ्री ऑफ कॉस्ट। उसमें हम ये जो मिनिमल चार्जेस रखते हैं वो भी नहीं कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के हम स्क्रीनिंग कर पाएँ, उनके स्वास्थ्य की जांच कर पाएँ। बहुत धन्यवाद, आपने हमारे चैनल को अपना कीमती समय दिया। तो ये थे डॉक्टर दिनकर दुबे, जिन्होंने अपनी बात बहुत बेबाकी से द बाघेली के माध्यम से रखी। और आप अधिक जानकारी के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए द बाघेली।